वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। डेयर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे एक्सपीरियंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, जो ऑल पाकिस्तान के जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है ऑल पोस्टों के, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल का डिस्कस होने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड हैं इंटेलिजेंस की, वर्बल नॉन वर्बल की, एकेडमिक पार्ट की, इंग्लिश की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक भी मौजूद है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हाईएस्ट माउंटेन एज, यानी पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और आपके टेस्ट में इसकी हाइट यानी लंबाई पूछी जा सकती है। उसकी जो हाइट है वो है 8849 या 8850 मीटर, ये आपने याद रखना है। और ये नेपाल तिब्बत में वाक़ है और ये काराकोरम ये हिमालय रेंज में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में वाक़ है। तो अगर बात करें पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है केटू का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन और ये काराकोरम रेंज में वाक़ है और केटू की जो लंबाई है 8611 मीटर। तो ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हॉली प्रॉफिट नियर मदीना, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितना अरसा रहा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 10 ईयर, यानी मदीना में 10 साल रहे और मक्का में तकरीबन 53 साल रहे। नबूवत के बाद 13 साल और 40, यानी 53 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेशनल एंड बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो कौमी और जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है लेक मंचर, यानी जो मंचर लेक है ये पाकिस्तान की कौमी झील भी है और बिगेस्ट लेक भी है, बिगेस्ट झील भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 1.380 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो इसको आपने एग्जैक्ट याद रखना है, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। इसको चाहे रट्टा लगा लो, चाहे जैसे मर्जी याद करो, लेकिन एग्जैक्ट याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है XI इक्वल 2πfl। ये आपने याद रखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XI इक्वल 2πfl, तो ये आपने एग्जैक्ट इसे भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ किसके इक्वल है या इसकी क्या डेफिनेशन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है FS इक्वल -KX। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ किसके इक्वल है F इक्वल -KX। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा पार्टिकल कंटेन, यानी अल्फा पार्टिकल्स में शामिल हैं। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 2 प्रोटॉन, यानी यहाँ पे प्रोटॉन गलत लिखा हुआ है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये आपने याद रखना है अल्फा पार्टिकल में शामिल हैं 2 प्रोटॉन और 2 ही, यानी 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 साउंड वेव्स आर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है अकूस्टिक वेव। साउंड वेव्स आर अकूस्टिक वेव। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रैग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन स्टोक्स लॉ। यहाँ पे आर नहीं आना, STOKS स्टोक्स लॉ, ये सही बनता है। ड्रैग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय STOKS स्टोक्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 JS। ये आपने ऐसे ही याद रखना है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ये आपने ऐसे ही याद रखना है, एग्जैक्ट याद कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वैल्यू ऑफ लाइट इन ईयर, तो वैल्यू जो है लाइट इन ईयर की वो कितनी है। उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 9.461 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। ये आपने याद रखना है कि जो लाइट इन ईयर की जो कितनी वैल्यू है, बी ऑप्शन राइट है 9.461 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल है उसका नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर मलक गुलाम मोहम्मद और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर इस्कंदर मिर्ज़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे सम ऑफ इवन नंबर फ्राम 1 to 31, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कि 1 और 31 के दरमियान जितने भी इवन नंबर हैं उसको अगर सम करें तो जवाब कितना आता है। तो इवन नंबर का मतलब होता है जुफ्तदार, यानी 2 4 6 8 10। तो इसको जमा करें तो इसका जवाब 240 आएगा, यानी 1 और 31 के दरमियान, यानी 2 4 6 8 10 14 16 18 20 28 30, ये सारे इवन, इसको जमा करेंगे जवाब 240 आएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल आप करिएगा और इसका जवाब कमेंट में भी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे हाउ इज़ बाबा उर्दू, यानी बाबा उर्दू किसको कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे बोट एज टू वाटर एंड प्लेन एज टू, यानी जो बोट का तलक है वो तो वाटर के साथ है, तो प्लेन का तलक किसके, यानी बोट जो है वाटर में पानी में चलती है तो प्लेन कहाँ चलता है, ये आसमान के नीचे चलता है, तो प्लेन का तलक स्काई के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे बांगदरा रिटर्न बाय, तो बांगदरा किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है इलामा मोहम्मद इकबाल ने बांगदरा बुक लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे
नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, नेशनल एंथम है पाकिस्तान का किसने रिटन किया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, हफीज़ जलंधरी ने जो नेशनल एंथम को रिटन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है थर जो सहरा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। अगर बात करें पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो है सहारा डेजर्ट, SAHARA, सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, और थर्ड जो डेजर्ट है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, विन पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप, यानी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 1992, यानी 1992 में पाकिस्तान 1992 में पाकिस्तान ने एक दफ़ा ही वर्ल्ड कप जीता है। तो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, वास्को दा गामा वास, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है पुर्तगीज, यानी मतलब पुर्तगाल से। वास्को डामा का तल्लुक किसके साथ था? पुर्तगाल से था, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर है फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद में वाकई पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, सिटी ऑफ सेंट इज, तो सेंट मतलब कि सिटी, सेंट का मतलब होता है वली औलिया, तो जो औलिया कराम की या बुजुर्गों की सिटी किस शहर को कहा जाता है पाकिस्तान के? तो उसका जो राइट आंसर बनता है मुल्तान को। मुल्तान को औलिया कराम का यानी वलियों का शहर कहा जाता है। अगर बात करें सरगोदा को शहीनों का शहर कहा जाता है, और गुजरांवाला को पहलवानों को शहर कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता है कराची को, और फूलों का शहर पेशावर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, क्लासेज ऑफ ऐसा यूनिट, यानी ऐसा यूनिट की कितनी क्लासेज यानी कितनी एग्जाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 2, यानी इसकी 2 एग्जाम है, एक है ड्राइव्ड यूनिट्स और दूसरी है बेस यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, लखनऊ पैक्ट साइन एंड, यानी जो लखनऊ महोदय हुआ था वो कब साइन हुआ था? इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है दिसंबर 1960, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, पिन इज टू इंक एंड आई इज टू, यानी जो पिन है इसका तल्लक है इंक के साथ, पिन का तल्लक है इंक के साथ, तो आई का तल्लक आंखों का तल्लक किसके साथ होगा? तो पिंक में मतलब है कि इंक यानी स्याही मतलब है कि डाली जाती है, यानी स्याही से चलता है पिन, तो आई का तल्लक है सी, यानी आई से देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, हिन इज टू चिकन एंड को इज टू, यानी जो हिन का तल्लक है चिकन के साथ, यानी हिन का मतलब होता है मुर्गी और उसके बच्चे को चिकन यानी चूज़ा कहते हैं, तो कौ का तल्लक किसके साथ होगा? तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका जवाब वाकई बीफ आता है या गलत है। अगर गलत है तो आप मुझे बताइएगा, अगर सही है तो बस याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर बनता है मास, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, इस क्वेश्चन को आपने रहने देना है, इस क्वेश्चन को नहीं करना। तो 29 नंबर पे क्वेश्चन है, बांग्लादेश रिटन बाय, तो बांग्लादेश किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर बनता है इलामा मोहम्मद इकबाल ने, बांग्लादेश, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन जोल जे, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जोल जे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, हाउ डिस्कवर्ड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया? तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है रदरफोर्ड, यानी डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, नीदरलैंड्स लैंग्वेज, यानी जो नीदरलैंड्स एक कंट्री है उसकी लैंग्वेज यानी उसकी ज़बान क्या है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन है डच, DUT से डच नीदरलैंड्स की लैंग्वेज ज़बान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, व्हाट इज़ डैफोडिल, तो डैफोडिल का मतलब क्या मतलब है? तो उसका राइट आंसर है फ्लावर। डैफोडिल का मतलब होता है आबी नरगिस, यानी एक येलो फ्लावर का मतलब एक फूलों का ही मतलब कैटेगरी है डैफोडिल, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्लावर होगा, यानी फ्लावर की ये कैटेगरी है। आबी नरगिस का लफ्जी मतलब बनता है, तो ये येलो कलर के जो फूल्स होते हैं उसकी कैटेगरी का है, तो ये फूलों की कैटेगरी यानी ट्री की कैटेगरी नहीं है ना वुड की, ये फ्लावर की कैटेगरी से आता है। व्हाट इज डैफोडिल, इसका राइट आंसर बनता है फ्लावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, गोबी डेजर्ट इन विच 2 कंट्रीज, यानी जो गोबी डेजर्ट यानी गोबी सरा है वो किन 2 मतलब कंट्रीज़ के बीच में? तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है चाइना एंड मंगोलिया, चाइना एंड मंगोलिया के बीच में है गोबी डेजर्ट। तो 38 नंबर पे क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट पेंट्रेटिंग रेज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन गैमा रेज, विच इज़ मोस्ट पेंट्रेटिंग रेज गैमा रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बल्तिस्तान, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट कितने ज़िला हैं? तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 14 डिस्ट्रिक्ट, यानी 14 ज़िला है। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन है, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, उसका जवाब डी ऑप्शन आता है 15 का जवाब आता है। 15 का कैसे आता है? वो इस तरह आता है, देखिए log 5 प्लस log 6, यानी जो प्लस होगा इसको हम ज़रब में मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को अगर 6 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 30 आएगा। तो 30 आगे जाके जो माइनस है 30 log 30 माइनस log 2 हो जाएगा, तो
देखें माइनस तक हमको तकसीम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 30 को इस 2 के साथ तकसीम अगर करेंगे 2 कम 2 15 दूना 30, इस तरह इसका जवाब आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल सिंपल ट्रिक में बताया, इसका मुकम्मल कुलिया नहीं बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन राइट बनता है 98.6 ग्रेड फ़ारेनहाइट। तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा